कहते हैं मरने के बाद हर इंसान अपने हिसाब से जन्नत या दोजख जाता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर दोजख में आपकी मुलाकात मिर्जा गालिब से हो जाए और थोड़े ही देर बाद मंटो भी आकर बैठ जाए, तो फिर क्या होगा? शायरी होगी, बहस होगी, हंसी होगी, तंज होगा, या तो फिर इंसानियत का ऐसा हिसाब होगा जो जिंदगी में कभी नहीं हुआ। तो दोस्तों, आज जिस किताब के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो कोई आम उपन्यास नहीं है। यह ऐसी किताब है जो आपको कहानी नहीं सुनाती, बल्कि आपके भीतर बैठे इंसान से बातें करती है। और उसका नाम है दोजख नामा। यही है वो किताब। तो आइए दोस्तों, इस किताब के बारे में जानते हैं। आज की दुनिया में हम ऐसी किताबें ढूंढते हैं जो जल्दी खत्म हो जाएं, लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो खत्म होने के बाद शुरू होती हैं। दोजख नामा भी उन्हीं किताबों में से एक है। ये वो किताब नहीं जिसे आप एक रात में पढ़कर भूल जाएं। ये वो किताब है जिसके कुछ पन्ने बंद करने के बाद भी कई दिनों तक दिमागों में खुले रहते हैं। सबसे पहले एक बात मैं साफ कर दूं, अगर आपको लगता है कि ये किताब किसी डरावनी कहानी की किताब है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह एक साहित्यिक कल्पना है जिसमें लेखक ने सोचा है कि मिर्जा गालिब और शहादत हसन मंटो दोजख में मिलते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। बस यहीं से किताब अपना जादू शुरू कर देती है। गालिब जो अपनी शायरी में मोहब्बत, दर्द, जिंदगी को समेट लेते थे, और मंटो जो समाज के उन सचों को लिखते थे जिन्हें लोग देखना भी नहीं चाहते। एक शायर और एक अफसाना निगार, दो अलग अलग दौर, लेकिन दोनों के भीतर एक ही बेचैनी। किताब पढ़ते पढ़ते कई बार ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे से नहीं, हमसे सवाल कर रहे हैं। हम कैसे जीते हैं, कैसे सोचते हैं, और आखिर इस सच से इतना डरते क्यों हैं। मंटो के बारे में एक बात हमेशा याद रखिए, उन्होंने दुनिया को वैसा लिखा जैसी वो थी, ना उसे सजाया ना उसे छुपाया। इसलिए उन्हें पढ़ते हुए कई लोगों को तकलीफ भी होती है, क्योंकि सच हमेशा आरामदायक नहीं होता। और फिर आते हैं गालिब, मिर्जा गालिब, जिनके लिए शायद अल्फाज सिर्फ लिखने की चीज नहीं थे, जीने के तरीके थे। उनका एक मशहूर शेर है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी की हर ख्वाहिश पे दम निकले। सोचिए, एक ही शेर में इंसान की पूरी जिंदगी समा जाती है। यही तो गालिब की ताकत थी। और इस किताब में मंटो की बेबाकी और गालिब की गहराई दोनों ने मिलकर ऐसा माहौल बनाया है कि कई बार आप किताब नहीं पढ़ते, बल्कि आप उनकी महफिल में बैठे हुए महसूस करते हैं। अब बात करते हैं कि मुझे ये किताब कैसी लगी। तो सच कहूं, ये किताब हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपको तेज रफ्तार की कहानी चाहिए, हर दो पन्नों पर ट्विस्ट चाहिए, तो शायद ये किताब आपको धीमी लगे। लेकिन अगर आपको शब्दों से दोस्ती है, अगर आपको शायरी पसंद है, अगर आपको ऐसी किताबें अच्छी लगती हैं जो पढ़ने के बाद सोचने पर मजबूर कर दें, तो यकीन मानिए, दोजख नामा आपको कभी निराश नहीं करेगी। हाँ, इसमें उर्दू के कुछ मुश्किल शब्द लग सकते हैं, लेकिन वही शब्द इस किताब की असली खूबसूरती है। किताब खत्म करने के बाद मेरे मन में बस एक ही बात आई, दोजख शायद आग की जगह नहीं होता। दोजख मीन्स नर्क। नर्क सिर्फ आग का जगह नहीं होता। दोजख वो जगह है जहां इंसान अपने सच से पहली बार मिलता है। और शायद इसीलिए इस किताब का नाम दोजख नामा है। अगर मुझे इस किताब को रेट करना हो आउट ऑफ 10, तो मैं इस किताब को 8 दूंगा। अब आप पूछेंगे कि 2 नंबर मैंने कहाँ उड़ा दिए, तो सुनिए। पहला पॉइंट है कि भाषा और शैली इस किताब की भाषा और शैली बहुत साहित्यिक है और जटिल है, इसलिए हर पाठक के लिए पढ़ना आसान नहीं है। और दूसरा,
इस किताब में पारंपरिक कहानी की बजाय लंबे दार्शनिक और साहित्यिक संवाद हैं जो कुछ लोगों को धीमे लग सकते हैं। और तीसरा, मिर्जा गालिब और शहादत हसन मंटो के जीवन, इतिहास और साहित्य के अनेक संदर्भ है। यदि पाठक इनसे परिचित ना हो तो पुस्तक का आनंद कम हो सकता है। कुल जमा बात यही है कि लगभग 500 पन्नों की यह पुस्तक धैर्य, एकाग्रता की मांग करती है और तेज गति से पढ़ने वालों के लिए यह भारी लग सकती है। बाकी इस शानदार किताब को एक दफा जरूर पढ़िएगा। ये मेरा अंदर से, ये मेरा दिल की ये आपको सजेशन है। और जाते आते गालिब की एक बात याद आती है, दिल ही तो है न संगो खिस्त, यानी इंसान का दिल पत्थर नहीं होता, उसे छूने छूने के लिए शोर नहीं, सिर्फ अल्फाज चाहिए। और दोजखनामा ऐसे ही अल्फाजों से भरी एक किताब है। अगर आपको आज का रिव्यू पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आप अगली कौन सी किताबों पर जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, क्योंकि किताबें सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि सोच बदलने का जरिया है। तो मिलते हैं अगली किताब में, अगली किताब के रिव्यू के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, क्योंकि सफर पैरों से नहीं बल्कि पन्नों से